आज ये नई बहू शायद अपनी तैयारी तो ऐसे दिखती है कि शायद ये घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आज अपनी सासू माँ के साथ में ज़रा आशीर्वाद ले लो। ऐसे ही है, कहाँ बैठी हो? तो इन्होंने जाने से पहले नई बहू ने ये आशीर्वाद लिया और ये हमारे सुपुत्र जी ने भी आशीर्वाद लिया मम्मी का। जब तक आपकी टैक्सी आती है तो आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां भी नाम डिस्क्लोज नहीं है, तो आपको जाने में कैसा लग रहा है? फर्स्ट ट्रिप है मिस्टर हसबैंड जी के साथ, फीलिंग एक्साइटेड एंड थैंक्स टू यू एंड मम्मी जी, आप लोग की वजह से ही जा रहे हैं। चलो थैंक यू। ये हमारे हस्बैंड जी, आप भी जा रहे हैं? नहीं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ऐसा लग रहा है। चलो, हमारी विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी फॉर बोथ ऑफ यू। सो ये जिंदगी की एक ऐसी शुरुआत जहाँ पर लोग कभी रिंग सेरेमनी होती है, कभी जयमाला होती है, कभी विदाई होती है, कभी 7 फेरे होते हैं और इन सब 7 फेरों के बाद दुल्हन अपने घर में वापस आ जाती है। तो आज ये अपने टूर पर निकल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, माय गुड विशेस ऑलवेज फॉर यू। तो अभी बस जाने को तैयार और ये एक ऐसे मुकाम पर जा रहे हैं जिसका नाम हम लोग अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में हमेशा करते हैं कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं आगे घूमने जाऊंगा। तो दोनों पति पत्नी आनंद प्रमोद के लिए ये अपनी ट्रिप पर जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि इनके लिए विश यू वेरी हैप्पी जर्नी। और आज ये हनीमून का ट्रिप, जहाँ पर ये यूँ तो हनीमून एक अलग तरीके से सोचा जाता है, बट दिस इज़ द ओनली टाइम जब वो साथ साथ जाके अकेले में अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बस फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और यही एक टाइम होता है जिसमें कि वो हमेशा बाय बेटे बाय अपनी टाइम जो होता है फ्यूचर उसके बारे में प्लान करते हैं। नाम तो यूँ हनीमून कहते हैं, बट ये हनीमून एक बेसिकली अपनी फ्यूचर की प्लानिंग, बेस्ट प्लानिंग। बाय। तो ज़िंदगी का एक सबसे अहम समय होता है जहाँ पर जयमाला होती है, पब्लिकली ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद 7 फेरे, फिर वो सिंदूर भराई, मांग भराई, कहीं वो बाकी रस्में भी होती हैं हिंदू पद्धति के हिसाब से। तो इन सभी पद्धतियों के बाद जब ये शादी होके आ जाते हैं तो उसके बाद भी सोचते हैं कि शादी तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कंप्लीट हो गई, बट फिर भी इनको एक अलग से आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए कहीं घूमने चला जाना चाहिए, ताकि वो आपस में बैठ के अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकें, अपना एंजॉय कर सकें। और ऐसे समय में जहाँ पर अच्छा क्लाइमेट हो वहाँ पर जाके एंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी में शादी ही अपनी एक तरह की सबसे खुशियों भरा समय होता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक्सट्रीम लाइन जो है वो लाइफ में कहीं ना कहीं डिग्रेड होती है या खुशियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इनका पीक जर्नी जो कि जयमाला थी, उसके बाद जो फंक्शन हुए और वो बहू घर में आई, नई बहू आने के बाद अब ये हनीमून पर जा रहे हैं। तो वो हनीमून का पीरियड, जो हनीमून वर्ड सुनते ही किसी न किसी के जहन में, हर किसी के जहन में
एक इच्छा होती है कि मुझे शादी के बाद हनीमून ज़रूर जाना चाहिए। मैं भी एज ए वीडियो मेकर मैं भी कहता हूँ कि हाँ, हमेशा हनीमून ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हनीमून में जो मियाँ बीवी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, और वो आपस में एक प्लानिंग भी करते हैं कि भाई हमको आगे फ्यूचर कैसे करना है, तुमको अपनी ग्रोथ कैसे करनी है। मियाँ बीवी आपस में कि तुम्हारी इनकम क्या होगी, मेरी इनकम क्या होगी, दोनों मिलके हम अपने खर्चे को कैसे चलाएंगे। मम्मी पापा को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ तक हमको लेके आए, वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि उनको भी मुक्ति दिलानी है ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी मस्ती के साथ जिए। तो ये हनीमून सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, ये 5-6 दिन में एक क्लाइमेट, एक बहुत अच्छी क्लाइमेट जिसको वो देखते हैं, अपनी आपस में एंजॉय करते हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग जब भी रात को आके थक जाते हैं तो फिर वो अपनी प्लानिंग भी करते हैं और सोचते हैं कि यार क्या करें आगे, मैं तो ये बिजनेस करता हूँ, मैं ये सर्विस करती हूँ, आगे तो हमें टाइम मिलेगा नहीं, बट यही हमारे 2-4 दिन हैं जिसमें हम एक दूसरे को सब कुछ भूल के अपनी ज़िंदगी की जो सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उस गोल्डन पीरियड को अकेले में रह के खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्ती करो, जो मीनू में मिले सब कुछ खाओ। तो ये हमेशा ऐसी ही, मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा हनीमून पे जाना चाहिए। जो नवविवाहित पति पत्नी होते हैं वो नॉर्मली कई बार किसी कारणवश नहीं जाते हैं, वो कुछ टाइम के बाद चले जाए तो भी चलेगा, बट अभी हमारे ये नई बहू जो अपने प्लानिंग के मुताबिक और ये जा रही हैं, तो मैं अपनी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि वापस ये जब लौटेंगे तो इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग और साफ़ सुथरी होगी। अपने जो जॉइंट्स है, बॉन्डिंग है, अपने जो नवविवाहित वधू और वर की, वो पूरी तरह से पक्की हो चुकी होगी, और रिमेनिंग लाइफ जो 30+30 होती है वो आराम से ये गुजार सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। और ये वो पीक समय जब जयमाला में वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, मैं थोड़ा जस्ट एज ए मेमोरी उस मोमेंट को डाल रहा हूँ ताकि ये इन्होंने एक दूसरे को और ये दोनों ने जयमाला डाल दी आपस में इनका। सो ये पीक मोमेंट जो मैंने अभी क्लिप दिखाया, इनके साथ ही मैं इनकी भविष्य में जो भी इनकी बॉन्डिंग रहे उसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और अपने हनीमून को एंजॉय के साथ मनाएं। मेरी शुभकामनाएं, हैप्पी एंड गुड विशेस फॉर हनीमून। थैंक यू।